FW टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में टेलर बोलते हैं कि साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, किसमें, मैनेजमेंट में। रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हो कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं बिना देखे बिना प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और किसी बेस्ट मेथड को यूज़ करना है ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। सेकेंड इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल में 2 ग्रुप होते हैं, एक मैनेजमेंट होता है, दूसरा वर्कर्स होता है। और दोनों ही ग्रुप यानी मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों ही एक दूसरे के राइवलरी होते हैं, क्योंकि वर्कर को ये लगता है कि मैनेजमेंट उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करा रहा है और अंडरपेड है वो, यानी कि कम सैलरी मिल रही है उनको। ठीक है, और मैनेजमेंट को ये फील होता है कि वर्कर्स काम ही नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि यहाँ पर कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, किसके बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। आपस में क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके ईजीली, और दोनों यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में एक दूसरे से अच्छे से काम कर सकें। इस प्रिंसिपल में टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट चेंज इन देयर एटीट्यूड एंड मेंटल आउटलुक, यानी कि दोनों को, मैनेजमेंट और वर्कर को, दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करना है और मेंटल आउटलुक चेंज करना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि वो मुझसे ज़्यादा काम करा रहा है, मैनेजमेंट मुझसे ज़्यादा काम करा रहा है, और मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वर्कर से ज़्यादा काम लें और अंडरपेड करें। थर्ड इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल बोलता है कि यहाँ पर कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसके बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय अपने बारे में ही सोच रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। एंड द लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इस प्रिंसिपल में वर्कर्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वर्कर्स की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़े, और वर्कर्स की डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट को यानी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या देनी चाहिए, साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाए। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग उन्हें मिलेगी उतने ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होंगे और मैक्सिमम पोटेंशियल उनके अंदर आएगा काम करने का। ठीक है, सो दैट दे कैन ईजिली अचीव the organizational goal.